सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए मंगलवार व्रत और बुढ़वा मंगलवार की कथा। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा।
अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वो कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई।
रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। वैसे तो बुढ़वा मंगल व्रत की कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा ये है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था, और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने एक दिन भीम से कहा कि आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप कृपा करके गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर मुझे दीजिए, मुझे अपनी वेणी में सजाने हैं। अगर आप समर्थ हैं तो ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। तब भीम द्रौपदी के इस आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, मदमस्त हाथी की तरह, किसी तनाव से मुक्त, निडर। भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर। बेफिक्री से वे गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े जा रहे थे, सोच रहे थे कि अब पहुंचा तब पहुंचा, फिर दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते बढ़ते कदम रुक गए। देखा कि एक वृद्ध, लाचार और कमजोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है, जिस कारण से आगे का रास्ता रुक गया है और पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यानी कि उस वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था, और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उलांघ कर कभी मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को ही हटाकर फिर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति अपने मार्ग में कोई बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वो स्वयं बाधा हटाता है या फिर उस बाधा को ही मिटाता है। इसलिए भीम भी ये देखकर रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है, तब व्यक्ति अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता, अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता, और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे। वे भीम का विनाश नहीं बल्कि सुधार चाहते थे। तब भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रौब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी थे, जो कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से वहां पर इस अवस्था में बैठे हुए थे। भीम उन्हें नहीं पहचान पाए, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी भीम को पहचान गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला के कारण उन्हें भीम का गर्व चूर चूर करना था, इसलिए वे मौन रह गए। भीम के किसी भी सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं तुमसे। अब की बार वानर गंभीर हो गए, मन ही मन हंसने लगे और कहा, तुम देख रहे हो ना, मैं वृद्ध हूं, कमजोर हूं, अरे उठ भी नहीं सकता, और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूं। तुम ही कुछ कष्ट कर लो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे बढ़ जाओ। अब तो भीम के तेवर कस गए। गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है,
आखिर है तो एक पूंछ ही, और वो भी वृद्ध वानर की। अरे, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल काम है क्या मेरे लिए? ये तुमने क्या कह दिया? मैंने तो बड़े बड़े बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में। ऐसा कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से उन वृद्ध बानर की पूंछ को यों पकड़ा मानो एक तिनके को पकड़ रहा है, कि उठाया और हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से तो वो पूंछ हिल तक नहीं सकी। अब भीम हैरान हुए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र भी नहीं हिली। फिर भीम ने उन वानर की तरफ देखा। वानर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर भीम को क्रोध आ गया। अब की बार भीम ने अपने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया। फिर तब भी पूंछ नहीं हिली, तो एक पांव को पत्थर पर रखकर उसका सहारा लेकर फिर जोर लगाया। 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हो गए। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था, उसने तो उनके पसीने छुड़वा दिए, और भीम थक कर निढाल होकर एक तरफ खड़े हो गए। सोचने लगे, ये कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, और ना ही ये कोई साधारण वानर है। अवश्य ही ये कोई दिव्य शक्ति है, और इस असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, वरना अकड़ तो उसे ले डूबती है। भीम ने जब बार बार प्रयास किया, अब तो भीम वाकई उस वानर के सामने कमजोर लगने लगे। उनका सारा मद और अहंकार चूर चूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है, तभी तो भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ तक को मैं नहीं हिला सका, वो कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब वह वानर उठ खड़े हुए, आगे बढ़े, और उन्होंने भीम को गले लगा लिया और कहा, भीम, मैं तो तुम्हें पहचान गया था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी और कोई पहचान नहीं, और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग में लेटा हुआ हूं, ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूं कि शक्ति का, अपनी ताकत का अभिमान मत करो, क्योंकि ये ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। और ये शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वो किसी और की कैसे हो सकती है? इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के सिवा किसी की क्या शक्ति हो सकती है? वानर राज के मुख से ऐसी बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गईं। त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें खुल गईं, और भावों के इसी प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध कर दिया। तब हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। ये देखकर भीम हैरान रह गए। वो कभी हनुमान जी के चरणों में देखते, तो कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वो देख ही नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि भीम, मेरे इस रूप को तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। हे पांडुवीर, मैं हनुमान ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा कहकर फिर भीमसेन ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। मारुति नंदन ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित पुष्प दिखाए। पुष्पों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी जी का स्मरण हो आया। उन्होंने जल्दी से पुष्प तोड़े और बड़ी तेजी से वे आश्रम की ओर लौट गए। ये थी बुढ़वा मंगलवार व्रत की पहली कथा। अब सुनिए दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। हर मंगलवार वह ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाया करते। वह पूजा करके
बजरंग बली से एक पुत्र की कामना किया करते थे। उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया। किसी कारण से उनके घर में अन्न नहीं जुट पाया, जिस कारण वे भगवान को भोग नहीं लगा पाई और न ही वे स्वयं भोजन ग्रहण कर पाई। तब उन्होंने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। इस तरह भूखी प्यासी वह 6 दिन तक पड़ी रही। फिर मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखा और पूछा कि ये कौन है। तब पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर एक दिन अवसर पाकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्यों पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। ये थी मंगलवार व्रत की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय।